मेरा ही नाम काल निरंजन है। सफल युग तक मैंने तपस्या किया। सतपुरुष ने कहा, निरंजन क्या तुम्हें चाहिए, किस लिए तुमने इतना कठोर तपस्या किया है? मैंने कहा, सतपुरुष यदि आप हमारे तपस्या से अति प्रसन्न है तो मुझे एक ऐसा स्थान दीजिए जहाँ जाकर मैं सतपुरुष ने कहा, निरंजन मैं तुम्हें मानसरोवर द्वीप देता हूँ। मानसरोवर द्वीप में जाकर निवास। मैंने मानसरोवर द्वीप में जाकर निवास किया। कुछ ही दिनों के बाद ये मानसरोवर द्वीप मुझे छोटा पड़ने लगा। ये मानसरोवर द्वीप मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने फिर अपने एक पांव पर खड़ा होकर के 70 युग तक तपस्या किया। उसी समय सतपुरुष ने सहज को बुला करके कहा, सहज तुम यहाँ से चले जाओ निरंजन के पास और जाकर के पूछो निरंजन से अब निरंजन को क्या चाहिए, किस लिए इतना कठोर। सहज ने मेरे पास आकर के कहा, निरंजन तुमने इतना कठोर तपस्या किस लिए किया है, क्या तुम्हें चाहिए? मैंने कहा, सहज तुम तो मेरा देश निभाता हो। सतपुरुष से अर्जी करो, निवेदन करो, विनती करो। तो निरंजन को ये मानसरोवर द्वीप अच्छा नहीं लगता है, इसे कोई राज दे या कोई देश को राजा बना दो। सहज ने मेरा बताया हुआ सब बात सतपुरुष से बताया। सतपुरुष ने कहा, सहज मैंने निरंजन को तीनों लोक का राज दिया है, मैंने वाणी बढ़ाई दी है, इच्छा सृष्टि करने के लिए आज्ञा दिया हूं। तुम जाकर के निरंजन से कह दो। उसी समय सहज ने मेरे पास आकर के कहा, निरंजन सतपुरुष ने तुमको तीनों लोक का राज दिया है, मनमानी बढ़ाई दी है, इच्छा सृष्टि करने के लिए आज्ञा दिया है। लेकिन मेरे पास सृष्टि की सामग्री नहीं था। मैंने कहा, सहज मेरे पास सृष्टि की सामग्री नहीं है, कैसे मैं सृष्टि की रचना कर सकूंगा? सतपुरुष से मैंने अर्जी किया, सतपुरुष यदि आप तीनों लोक का राज मुझे दिया है तो कृपा करके सृष्टि की सामग्री मुझे चाहिए। सतपुरुष ने कहा, निरंजन ध्यान से सुनो, तुम यहाँ से तुम पाताल लोक चले जाओ। पाताल लोक में तुम्हारा भाई कुर्म रहता है। कुर्म के आगे में तुम हाथ जोड़ के निवेदन करके विनती करके सृष्टि की सामग्री तुम मांग ले। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया।